हरिओम मित्रों, पुत्रदा वैकुंठ एकादशी सभी एकादशियों में सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत को रखने से 23 एकादशियों के व्रत रखने के बराबर फल मिलता है। वैकुंठ शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु का निवास स्थान, जहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद सुकेतुमान राजा और रानी, जो कि निसंतान थे, और राजा पराक्रमी, धर्मात्मा और बहुत ही दानी था, तथा पुत्रदा एकादशी के दिन मानसरोवर झील के किनारे कुछ ऋषियों के आश्रम में पहुंचे, जहां ऋषियों ने उन्हें बताया कि वे 10 दिव्य विश्वदेव हैं और पुत्रदा एकादशी की महिमा और मुनि के वचन सुनकर राजा ने पुत्रदा एकादशी का उस दिन व्रत करके द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया। इसके पश्चात ऋषि मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और राजा रानी को कृष्ण के बाल स्वरूप पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य विधि विधान से रखते हैं, उनको गोपाल जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा के दिन तुलसी का पौधा दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी खुश होती है। असाधारण दान करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वालों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और इस दिन गंगा जल पानी में डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्रीहरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा अर्चना आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। भगवान श्रीहरि को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व होने के कारण दीपदान अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बिताए। दूसरे दिन यानी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिण देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। निर्जला एकादशी का व्रत पानी पीकर ही खोलना चाहिए, परंतु अन्य एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के पश्चात भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीजें खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति के अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। संतान की कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत फलदायक होता है। यदि पूर्ण मनोयोग व विधि विधान से निसंतान दंपति इस व्रत को करे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। सुयोग संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके दीर्घायु जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को तपस्वी विद्वान कृष्णवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। भगवान श्रीहरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र यह है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम विष्णुवे नमः। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अगर उसकी मृत्यु हिंदू पंचांग के चंद्र महीने के 11वें दिन एकादशी को हो। मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति भगवान से तुरंत मिलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं तथा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिन लोगों की मृत्यु एकादशी तिथि पर होती है उन्हें परलोक में भूखा रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, में हमेशा यही आशा करती हूँ आपसे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हमेशा लाभप्रद और फलदायक हो तथा वेद पुराणों की कथाओं के अनुसार ही वीडियो हो। इस बात को ध्यान में रख के ही मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर भी कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा और उस त्रुटि के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। मेरे वीडियो आपको तुरंत मिले उसके लिए कृपया बेल आइकॉन क्लिक करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।
हाँ।